क्लास 11 केमिस्ट्री। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? मैंने आपकी क्लास ली थी सैटरडे को। ठीक है, सैटरडे की क्लास में बच्चे आए थे, पर संडे की क्लास में कुछ बच्चे एबसेंट थे। उसमें मैंने क्या पढ़ाया था मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने स्टेचोमेट्री के बारे में पढ़ाया था। स्टेचोमेट्री के बारे में क्या पढ़ाया था? स्टेचोमेट्री के बारे में, स्टेचोमेट्री के बारे में पढ़ाया था मैंने। पहले बताऊंगा स्टेचोमेट्री होता क्या है। स्टेचोमेट्री होता है क्वांटिटेटिव रिलेशंस। क्वांटिटिव क्वांटिटिव क्वांटिटी मतलब क्वांटिटिव रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन किसके किसके बीच का? बिटवीन रिएक्टेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट 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 इसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ हमने पढ़े थे मूल कॉन्सेप्ट में। कौन कौन से टर्म्स पढ़े थे? मतलब क्वांटिटी का मतलब क्वांटिटी को मेजर करते हैं किस किस में, जो कि मूल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़े थे। कौन कौन से? इन टर्म्स ऑफ तो मोल, मोल हो गया, मास मास हो गया। ठीक है, मोल हो गया, मास हो गया, और नंबर ऑफ एटम्स भी होते हैं, उन कॉन्सेप्ट पढ़ा था। नंबर ऑफ एटम्स भी पढ़े थे। नंबर ऑफ एटम्स, एटम है तो एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल्स। एटम है तो एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसके बाद और हमने एक और टर्म्स पढ़ी थी, वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम और भी टर्म्स होती है। ठीक है, आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्लास एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने रिएक्शन ले ली है, CaCO3 की रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास? बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO। ठीक है, ये तीन बचेंगे, तीन बनेंगे। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ H का एक है, Cl का एक है। यहाँ Cl के कितने हैं? दो। यहाँ H के भी कितने हैं? दो। तो आगे क्या लगा लेते हैं इसको बैलेंस करने के लिए? दो लगा लो। ठीक है, आपको बता दूं मैं, ये वाला जो पार्ट होता है,
एरो के लेफ्ट वाला, एरो के लेफ्ट वाला क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होता है। एरो के लेफ्ट वाला क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ठीक है। और एरो के राइट वाला क्या होता है, मैं पढ़ा होगा, ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, बता तुम्हारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मैंने बताया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या होगा, क्वांटिटी का रिलेशनशिप, मतलब क्वांटिटी रिलेशनशिप, इसके टर्म्स है मोल के टर्म। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट की हमें क्वांटिटी लेनी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। और दोनों में क्या रिलेशनशिप है वो चेक करना है, ठीक है। इसके टर्म में पहले मोल की बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं मोल की, इसके आगे कुछ नहीं है, क्या मान लेते हैं, वन। इसके आगे कुछ नहीं है, क्या मान लेते हैं, वन। इसके आगे कुछ नहीं है, क्या मान लेते हैं, वन। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, वन, ठीक है। ये जो आगे वन जो है, जो आगे का ये वन है, ये ले, ठीक है। ये आगे की जो वन है ये आपको शो कर रहे हैं, ये आगे की जो वन है ये क्या शो कर रहे हैं, मोल शो कर रहे हैं। ये सी एस सी थ्री के आगे वन लगाया तो इसका मतलब क्या है, वन, वन मोल। और इसके पास कितने हैं, एस एल के पास टू मोल, ठीक है। और सी ए सी एल टू के पास कितने मोल है, वन मोल है। इसके आगे वन लगाया तो वन मोल। इसके पास कितने मोल है, इसके पास भी वन मोल, वन मोल। इसके पास भी क्या है, वन मोल। तो देखो दोनों में मैंने रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या लिया, क्वांटिटी ले लिया। क्वांटिटी किसके टर्म में मेजर किया, मोल के टर्म में, ठीक है। तो सी एस थ्री का आगे कुछ नहीं था, वन था, वन मोल माना। और एस एल के आगे टू था, टू मोल माना, तो ओवरऑल थ्री मोल हो गया। प्रोडक्ट में देखो CCl2 में यानी वन मोल है, यानी वन मोल है। एस टू का, CO2 का क्या वन मोल है। ये देखो ओवरऑल यहाँ पे थ्री मोल्स हैं, तो रिएक्टेंट में जितने मोल है उतने प्रोडक्ट में मोल है। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास में भी वही होता है, मोल के साथ भी वही होता है, ठीक है। यानी यहाँ देखो क्वांटिटी रिलेशनशिप हो गई दोनों के बीच में, यहाँ रिएक्टेंट की क्वांटिटी है, यहाँ प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मोल के बाद क्या है, मास, मास की बात होती है। सी ए सी थ्री का मास निकाल लेते हैं। ये इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, 40, 40 प्लस ये कार्बन का कितना होता है, 12, 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 60 × 3, ठीक है। ये 40 और 12 कितना हो गया, 52, 52 प्लस 48, ओवरऑल कितना आएगा, 100 ग्राम, 100 ग्राम, ओवरऑल 100 ग्राम है, ठीक है। एसएल में निकाल लेते हैं, तो हो गया। एच का कितना होता है, वन। सी एल का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 × 36.5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 73 ग्राम आएगा, 73 ग्राम, 73 ग्राम, ठीक है। CSL2 में भी ले लेते हैं ऐसे, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। प्लस CL2 में टू है आगे, ठीक है। और CL में कितना होता है एटॉमिक मास, 35.5 होता है, 35.5 ले लिया, ठीक है। ये करोगे कितना आएगा, 40, ये इसका करोगे कितना आएगा, 35 और ये 0.5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 71 आएगा, ठीक है। ओवरऑल मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 111 ग्राम, ठीक है। H2O को निकालोगे, निकाला होगा आपने, 2 × 1 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 16, ये कितना आएगा, 18 ग्राम, 18 ग्राम, ठीक है। कार्बन का निकालो कितना आएगा, कार्बन का आपका होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 2, ऑक्सीजन 2 है ना, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। 12 प्लस कितना हो गया, 32, ठीक। ये कितना आ गया, सो ऐड करो कितना आएगा, 32 हो गया, 16, ठीक है। इसको करोगे 44 ग्राम है, 44 ग्राम है,
ठीक है, ये मास की बात होगी। उसके बाद नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आपको मालूम है ये एक मोल है, एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इसके आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके पास, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एसएल में 2 है, बट आपको ध्यान रखना है जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, पहले आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, फिर केमिकल रिएक्शन के बाद उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद जो आगे नंबर मिलेंगे उन नंबर को हम मोल्स कहेंगे। ठीक है, और जैसे 1 मोल है तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आगे इसके अगर 2 लिखा है, 2 में ये नहीं करना है कि 2 मोल्स में 1 मोल में 6.022 10⁻23 होते हैं, 2 मोल्स में मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का, नहीं, रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अगर रिएक्शन में 2 है, 2 में भी 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 में भी इतने ही होंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रख रिएक्शन को बैलेंस करने। ठीक है, अगर रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ऐसा बोलता है 2 में कितने होते हैं, 1 में कितने होंगे, 2 का डिवाइड हो जाए। ठीक है, उस केस का ध्यान रखना। तो ये इतना केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो मैंने बता दिया। वॉल्यूम की बात होगी। वॉल्यूम वॉल्यूम जो होता है वो आपको मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट में, गैसेस के लिए यूज होता है, गैसेस के लिए यूज होता है। तो आपको मालूम है इन तीनों में CH3 सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो होता है HCl भी है तुम्हारा यहाँ एक्वस फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में। CO2 तो तुम्हारा कौन सी स्टेट में होता है? गैसेस स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट में होता है? ये गैसेस स्टेट में होता है, ये गैसेस स्टेट में होता है। तो गैसेस स्टेट के लिए वॉल्यूम देते हैं। तो आपको मालूम है गैसेस स्टेट में होता है जब वॉल्यूम जो है कितना होगा 1 मोल के लिए, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ 22.4 लीटर एट STP, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जिसको कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले ये जो नंबर है, मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, ये आगे नंबर है, ये 1 दिख रहा है, ये जैसे आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, ये आगे 1 दिख रहा है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, ये जैसे 1 यहाँ पर भी दिख रहा है, इनको बोलते क्या है? इनको हम बोलते हैं स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ लिख देता हूँ। एक बार वो मैंने बताया ना, जो बैलेंस करने के लिए नंबर यूज करते हैं, जो बैलेंस करने के लिए नंबर यूज करते हैं, मैं लिख देता हूँ, या इंटीजर लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर आर यूज्ड 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 फॉर फॉर बैलेंसिंग 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 द केमिकल 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 इक्वेशन इक्वेशन। नंबर को क्या कहते हैं? इज नो नो एज स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेट्रिक स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेट्रिक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। ठीक है, एक बार डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है, एक बार डेफिनेशन लिखने आ जाती है तो याद रखना है। अब उस पर भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? जब भी इसके क्वेश्चंस करेंगे, जब भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, स्टैचोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे, ये स्टैचोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे जब भी, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? एक तो हमें फॉर फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, और जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, तो सॉल्विंग क्वेश्चन जब हम सॉल्विंग करेंगे, इनकी बातों का ध्यान रखना है। एक पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, फर्स्ट आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है।
केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह सकते हो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं, एक बार हो जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस 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 केमिकल केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक दूसरी बात, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लोगे तभी स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन करोगे और मतलब कर पाओगे आप। ठीक है, दूसरी बात इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको मालूम है 100 ग्राम है, 100 ग्राम CaCO3 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, CCl2 111 ग्राम। ठीक है, तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि मान लो ये 100 ग्राम ना हो गए, ये मान लो आपका है 40 ग्राम, ये क्या है 40 ग्राम। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा जब ये 40 ग्राम है CaCO3, ये कितना होगा। तो आपको मालूम 100 ग्राम 111 कर रहा है, 1 ग्राम का निकाल लोगे, 111 आपका 100 हो जाएगा, 40 ग्राम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये CCl2 का आप निकाल लोगे। सभी क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए, फिर अगर मास की बात कर रहा है तो मास वाली चीज आपको लिखनी है। मास की बात कर रहा है तो उसका मास लिख देना, मोलर मास, मतलब मोलर मास लिख देना है, मॉलिक्यूलर मास कुछ भी कह सकते हो उसको, तो मॉलिक्यूलर मास आपको लिख देना। तो अगर मोल की बात कर रहा है तो मोल लिखो, मास की बात कर रहा है मोलर मास, या मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है तो मॉलिक्यूलर मास लिखो। ठीक है, अगर दोनों की बात कर रहा है तो दोनों लिखने की जरूरत होगी इसके नीचे, क्योंकि जो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे वो हम इन केमिकल इक्वेशन का यूज करके बनाएंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करके। मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट 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 इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इज यूज्ड फर्स्ट इक्वेशन का यूज कहाँ होगा, यूज फॉर सॉल्विंग, या ये लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज, ये लिख देते हैं ज्यादा बेस्ट है। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आएगी, पहली इक्वेशन आएगी, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 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 बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आए। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिस चीज की बात कर रहा हूँ, मास की बात करोगे मास लिखोगे, मोल की बात करोगे मोल लिखोगे, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है आपस में इक्वल है। मैं ये भी चीज बता देता हूँ, ये ऑल आर सारी चीजें आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, फिर उसके बाद जिसका पूछा है आपसे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नोट नहीं करना है नोट्स में, ये मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें बता दिया है, पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, ये सारी चीजें क्या है आपस में इक्वल है, सारी चीजें क्या है आपस में, ये सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं मतलब सारी चीजें क्या है आपस में इक्वल है, ऑल आर इक्वल। ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। ठीक है, ये इसके भी इक्वल है, 1 मोल के भी इक्वल है, सारी चीज इक्वल है, मोल 2 मोल 1 मोल के इक्वल है, 73 ग्राम 1 मोल के इक्वल है, 73 ग्राम 1 मोल के इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। इवन ये दोनों भी आपस में क्या है इक्वल है, सब चीजें आपस में इक्वल है, ये सारी चीजें आपस में इक्वल है, इस बात का ध्यान रखना है। ये भी चीज 111 ग्राम जैसे यहाँ लिख रहे हैं, ये 111 ग्राम 18 ग्राम ये भी इक्वल है आपस में, ये सारी चीजें आपस में इक्वल है। ठीक है, लिख देता हूँ ऑल आर इक्वल, ऑल आर ऑल आर इक्वल, जितनी भी रिएक्टेंट में चीज है और प्रोडक्ट में चीज है, सारी चीजें क्या है आपस में, ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, सारी चीजें आपस में इक्वल है टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है सारी चीजें इक्वल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कुछ नहीं करते वक्त, सारी चीजें आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मैं दूंगा आपको अपनी तरफ से, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से दे देता हूँ। ठीक है, सेकंड पेज में देख लेते हैं, पेज तो खत्म हो गया है, सेकंड पेज ऐड कर देते हैं।
ब्लैक पेज ले लेते हैं, ब्लैक की टेक ज़्यादा टेबल लगता है। ठीक है, फर्स्ट से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, आपको मालूम है पिछले वाली चीजें हमने जो पढ़ी थी, ये चीजें की थी हमने। यहाँ जैसे ये था, ये 100 ग्राम है, 73 ग्राम है, ये सब आपस में इक्वल है। 100 ग्राम CaCO3 73 ग्राम HCl से रिएक्ट कर रहा है, और 111 ग्राम CCl2 प्रोड्यूस कर रहा है, 18 ग्राम H2 प्रोड्यूस कर रहा है, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें आपस में इक्वल है। 1 मोल इससे रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल से, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। इवन 100 ग्राम के लिए 100 ग्राम CaCO3 लेते हैं तो 1 मोल CaCl2 प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीजें आपस में क्या इक्वल है, मैंने आपको बता दी। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं हम। पहले सेकंड पेज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन फर्स्ट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ। मान लो आपके पास जो 40 ग्राम था, 40 ग्राम ऑफ 40 ग्राम ऑफ CaCO3 मैंने बताया सारी चीजें आपस में इक्वल हैं। कितने ग्राम आपके पास होगा, कितने ग्राम होगा ऑफ CaCl2, कितने ग्राम होगा। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, आपने पढ़ा था 100 ग्राम CaCO3 इसके बराबर है 111 ग्राम CaCl2 के बराबर। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, तो पहले ही मैंने बताया था, फर्स्ट बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन करनी है, तो हम बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सेकंड क्या करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन बनानी है जो कि बैलेंस करने के लिए आती है। मास की बात हो रही है तो मास का ही यूज करेंगे। ठीक है, मास की बात हो रही है तो मास का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब पहले फर्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। आपको मालूम है 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ CaCO3 ले रहे हो, कितने ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, 111 ग्राम 111 ग्राम ऑफ CaCl2। 1 ग्राम का निकालोगे, 1 ग्राम ऑफ CaCO3, यहाँ कितना आ जाएगा, 111/100 ग्राम ऑफ CaCl2। आपको 40 ग्राम के लिए निकालना है, 40 ग्राम ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, 111/100 तो 40 ग्राम ऑफ CaCl2। ये जीरो, ये जीरो कैंसिल से करोगे, 444 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ग्राम ऑफ CaCl2 तो डिवाइड करोगे कितना आएगा, 44.4 ग्राम ऑफ CaCl2 में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या, उसके बाद और क्या पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन, ये पूछ सकता हूँ।
आपसे पूछ सकते हैं 100 ग्राम और CO3 लेते हैं, आपके पास कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे ऑफ H2 तो यूज कर लेते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं। आपको मालूम है 100 ग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम आपके पास CH3 है, तो मालूम है ये चीज इसकी क्या है, वाटर के मोल की क्या है, बराबर है। मैंने बताया सारी चीज आपस में बराबर। 100 ग्राम 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करते हैं। और आपसे क्या पूछा है, कितने ग्राम के लिए पूछा है आपसे, देख लेते हैं। तो पूछा है 100 ग्राम, 100 ग्राम में तो 1 मोल है, ठीक है। हम निकाल लेते हैं, 100 ग्राम तो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। निकाल लेते हैं इसको, कितने ग्राम के लिए निकाल लेते हैं, हाँ, निकाल लेते हैं 40 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं, 40 ग्राम, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे 100 ग्राम ऑफ CH3 कितने के बराबर हो जाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, 1 मोल ऑफ H2O के बराबर हो जाएगा। 1 ग्राम का निकालोगे, 1 ग्राम ऑफ CH3, ठीक है, 1/100 मोल ऑफ H2O, ठीक है। आपको कितने के लिए निकालना है, 40 ग्राम के लिए, 40 ग्राम ऑफ CO3, आपको 40 क्या हो जाएगा, 100 मोल ऑफ H2O, ये जीरो, ये जीरो, 0.4 मोल ऑफ H2, ठीक है। तो आपको पता चल गया, एक क्वेश्चन और मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, सेकंड, सेकंड में देखो करा देते हैं, ठीक है। ठीक है, नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो सकता है, मान लो हमसे पूछ ले, ये तुम्हारे पास है 20 ग्राम, 20 ग्राम ऑफ CaCl2, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ CaCl2 में कितने ग्राम होगा ऑफ वाटर, ग्राम होगा वाटर, ये पूछ रहे हैं। बहुत टीचर क्या करते हैं, मतलब बहुत जगह आपने देखा होगा, यहाँ लिख देते हैं प्रोड्यूस, प्रोड्यूस लिख देते हैं, मतलब 40 ग्राम ऑफ CaCl3 प्रोड्यूस कर रहा है CaCl2, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ये इजी वे लगता है, तो मैं इसके इक्वल लिखूँ ताकि ज़्यादा पसंद ना हो, आसानी से हम कर लें, क्योंकि इक्वल मुझे बताने में ज़्यादा ठीक लगता है। वो भी वो ज़्यादा बेस्ट है अगर आप लिख सकते हो, बट ये एक इजी वे है बताने का तरीका। और जैसे ये भी लिख सकते हो, बहुत जगह ये भी लिख देते हैं CaCl2 ने H2O से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ने H2O से वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, बहुत जगह लिख देते हैं, ठीक है। वो भी सही है, वो भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल वाला थोड़ा आसान पड़ता है, जो हम क्लास 7th 8th में यूनिटरी मेथड करते थे, उस पेज में कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, कोई में लिखा होता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे 111 ग्राम में कितने होते हैं वाटर,
ये 6 ग्राम होते हैं। मुझे कितने किलो बोला है उसने क्वेश्चन में? ये आपस में इक्वल है, 111 और 111 18 ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कितने किलो बोला है? 20 ग्राम। तो आपको मालूम है 111 ग्राम, 111 ग्राम ऑफ PaCl2 के बराबर है 18 ग्राम ऑफ 18 ग्राम ऑफ H2 के बराबर, 18 ग्राम ऑफ H2 के बराबर। 1 ग्राम का निकालोगे, 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ CaCl2 हो जाएगा 18/111, 111 हो जाएगा, ठीक है। ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। आपको कितने के लिए निकालना है? 20 ग्राम के लिए, 111 के लिए इतना, 20 ग्राम के लिए 20 ग्राम ऑफ H2, 20 ग्राम ऑफ CaCl2 हो जाएगा 18/111, ठीक है, इंटू 20 ग्राम ऑफ H2। सो सॉल्व करना है आपको अपने आप, अपने आप करना है, ग्राम ऑफ वाटर निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ चाहो तो आंसर भी फिल कर सकते हो। फर्स्ट में कितना आया था? 44.4 आया था, 44.4 आया था, ये कितना आया था? 0.4 मोल, ठीक है। इसको कर लेना, डिवाइड कर लेना, टी में कर देना है, 360 आएगा, ठीक है। 360 आएगा, 360, 360 का डिवाइड कर दो 111 से, 11 का डिवाइड कर लोगे तो भी आंसर लिख देंगे। पहले इसका 3 बार में कर देते हैं, 3 बार में 3 आएगा, माइनस क्या 0, ये कितना है 7, ये 2 पॉइंट लगाए, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ा दोगे, ठीक है। फिर 2 बार में करोगे, इक्वल टू आएगा, ये मैंने कर ही दिया 5, ये 6 में 2 गया 4, 8 0, 3.24 आएगा, 3.2 समथिंग, 3.24 कुछ नहीं आएगा, 3.24 डाउन, ठीक है। ये क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वैसे आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन और दे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर के दे दो, इसी के नीचे दे दो, क्वेश्चन नंबर 4 में कर लेना। आपको मालूम क्या दे रखा है? हाँ, 50 ग्राम, 50 ग्राम ऑफ HCl दे रखी है, इसके लिए आपको निकालना है, क्या निकालना है? मोल निकालना है, मोल इसके CO2, CO2 भी निकालना होगा। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर ले करना है। फिर बाकी हम आगे के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं।
स्टार्टिंग के क्वेश्चन को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं अभी डाउनलोड करना पड़ेगा। इलेवन सिक्सटीन फर्स्ट
आज फ्रेंड लेट हो गया क्वेश्चन। चलो मैंने पहले स्टार्ट नहीं किया था, इससे मुझे फाइल मिलने में टाइम लग गया। तो क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर की अमाउंट निकालनी है। कब निकालनी है, जब हम मीथेन का मैं कंबशन करते हैं। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है, सोल्यूशन लिख देते हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ 1.3 का मीथेन का फॉर्मूला होता है पीएच। मीथेन का कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रतिनिधि होता है। ठीक है, आपको मालूम है मीथेन क्या है अपने आप में, हाइड्रोकार्बन। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं क्या 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 निकलता है, CO2 निकलता है, प्लस क्या निकलता है, वाटर निकलता है। ठीक है, इसको बैलेंस देख लेते हैं। एक एक एच के 4 हैं, एच के 2 हैं, यहाँ 2 हो गए, यहाँ ओके, ओके 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पर ओके कितने हैं, यहाँ पर ओके तुम्हारे हैं 2 ही हैं। ओके 4 हो गए, 2 ये 2 ये, तो 4 हो गए। यहाँ 2 ही हैं, तो यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं आगे, 2 लगा देते हैं, बैलेंस होगी रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस के बाद आगे क्या करेंगे, देखो आगे इसको, इसका किसकी बात हो रही है, 60 ग्राम है, 60 ग्राम मीथेन है, वाटर के अमाउंट निकालना है, तो यानी ग्राम की बात हो रही है, यानी मास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है, तो मास वाला चीज लगा देते हैं। इसका कितना होता है कार्बन का, 12 प्लस 4, कितना होता है 16 ग्राम। 60 ग्राम से स्कोर हो गया। मीथेन सबकी निकालने की जरूरत नहीं है, मीथेन से पूछ रहा है किसकी, वाटर से पूछ रहा है, मीथेन की वाटर से पूछ रहा तो वाटर की निकालना होता है। दोनों का रिलेशन बनता है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट है, और किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी निकालो डायरेक्ट। कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये वाटर का कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, 2 + 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 18, 18 हो जाएगा। 2 का 18 से करोगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई 36 आएगा, कितना आएगा 36 ग्राम। ठीक है, 36 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 2 + 16 18, तो यहाँ से ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, अच्छे ये बात लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 60 ग्राम ऑफ CH4 reduce reduce 36 ग्राम ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर। कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, तो बात की है CRD का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कर देता है लाइन स्टेट, तो कर देता। ठीक है, एक तो क्वेश्चन सेट कर देता हूँ मैं, फ्रॉम फाइल कैलरी नंबर सेकंड। सर ये कौन सा वही क्वेश्चन है क्या, एरो पे डाल है, चले गए, क्या लग रहा है, लीड कॉपी कर देते हैं। थॉट्स में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन कितना होगा ऑप्शन,
चलो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन एक बार देखते हो, बाय मिस्टेक क्वेश्चन दूसरा निकल गया था। फॉर्म फाइल टैली अलग क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है? CH4 को ही CH4 को बर्न कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, क्या निकल रहा है? CO2 प्लस H2। ठीक है, तो बैलेंस 4 है, 2 लगा ले, अभी क्या लगा ले होंगे? 2 लगा ले। ठीक है, यहाँ 22 ग्राम ऑफ CO2 की बात कर रही है। हाँ, और मोल्स मोल्स ऑफ मीथेन, नहीं मीथेन के आगे कुछ नहीं है, यहाँ क्या लगा ले? 1 मोल हो गए। ठीक है, बस इन दोनों की बात करनी है, इन दोनों की, और किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है 1। ठीक है, और मोल, ये मोल की बात कर रहा है, तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? मास की, यानी यहाँ मास की बात कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस 2 × 16, 12 + 32 कितना हो गया? 44 ग्राम। ठीक है, अब आपको मालूम है 44 ग्राम के अंदर ये, क्योंकि से ग्राम से मोल पूछा है हमसे, ग्राम से मोल पूछा है, तो हम भी ये जो दे रखी होती है, गिवन होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है, इसको हम लेफ्ट में लिखते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट। ठीक है, जो निकालना होता है, जो हमने फाइंड करना होता है, उसको हम लिखते हैं राइट, राइट में निकलते हैं। ठीक है, तो यानी 44 ग्राम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट में है ना, और इसको हम लेफ्ट में लिखेंगे, करने में आसान हो जाता है। ठीक है, 44 ग्राम ऑफ CO2, CO2 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कितना है? 1 मोल है, 1 मोल, 1 मोल जिसका CH4। ठीक है, आपको मालूम है 1 ग्राम ऑफ CO2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 ग्राम ऑफ CO2 1/44 मोल ऑफ CH4। ठीक है, ये कितने ग्राम के लिए पूछा है? 22 ग्राम के लिए पूछा है। 22 ग्राम ऑफ CO2 हो जाएगा 22/44 मोल ऑफ CH4। CH4 1 बार में, तो बार में कैंसिल करोगे कितना आएगा? 2.5 यूज है, 2.5 मोल्स, मोल्स ऑफ CH4, मोल्स ऑफ CH4, मोल्स ऑफ CH4। ठीक है, मोल्स। ठीक है, कोशिश कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, और भी कर देंगे पूरा है। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्या है इसको? स्टॉप करके नोट डाउन कर लेंगे इसे।